विद राजन सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आइए आज 10वां से लेकर 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार अनुभव, अवलोकन और गहन चिंतन है। उपनिषदों के मुख्य रूप से एक विषय पर चर्चा की गई है तो दार्शनिक विचार और ब्रह्मांड की प्रकृति। अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ के किससे संबंधित है? राजनीति प्रशासन से संबंधित। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो ये महर्षि पतंजलि है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन कर्म के सिद्धांत के संबंधित है? कौन सा दर्शन कर्म के सिद्धांत पर संबंधित है? तो ये है मीमांसा। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या है जिससे जैसा कि योग दर्शन में वर्णित है, तो ये हो जाएगा इसका ऐसा जोड़ना या मिलाना। आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा प्रणाली किस वेद का हिस्सा है? ये हो जाएगा आपका अर्थवेद। ठीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। भारतीय गणितज्ञों द्वारा विकसित अंक गणितीय प्रणाली नाम क्या है जिसमें शून्य का उपयोग शामिल है? तो ये है दशमलव स्थानीय मान प्रणाली। वेद का अंतिम भाग क्या कहलाते हैं? उपनिषद। ठीक है। आइए अब हम आपको 21 से लेकर 31 तक को क्वेश्चन बता देते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 108 होती है। तो उपनिषदों में वर्णित ज्ञान को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा विद्या कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो है यह गुरु के पास बैठना होता है। किस उपनिषद से सत्यमेव जयते का वाक्य लिखा गया है? तो यह है मुंडकोपनिषद। ठीक है। मुंडकोपनिषद। ठीक है। पुराणों और उपनिषदों में अंतर क्या होता है? तो उपनिषद दार्शनिक तथा आध्यात्मिक है, जबकि पुराणों में ऐतिहासिक कथाएं एवं वंशावली तथा देवताओं का वर्णन किया जाता है। ये सब सही हैं। उपनिषद तार्किक है, जबकि पुराण भी विवरणात्मक है। ये भी सही है। उपनिषद की प्रकृति ज्ञान आधारित है, जबकि पुराण कथात्मक शैली में ही लिखे हुए ग्रंथ है। तो उपयुक्त सभी होगा। नचिकेता यम के बीच संवाद किस उपनिषद में है? तो यह है कठोपनिषद में। ऋषि याज्ञवल्क्य क्या गार्गी एवं मैत्री के साथ संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। ठीक है। उपनिषदों का अन्य नाम क्या है? वेदांत। ऋग्वेद में उपनिषद हैं ऐत्रेय एवं कौशिकी। ठीक है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन है? तो ये हो जाएंगे आपका छंदोग्य एवं केन। मुंडकोपनिषद किस वेद से संबंधित है? अर्थवेद से संबंधित है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।